अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं GR के न्यूज़। जैसा कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं और उस हवाले से उनकी इत्तेहादी जमातें PTI और बाकी इत्तेहादी जमातों ने उन पे एतमाद का इज़हार किया है। लेकिन जो अपोजिशन ने हिकमत अमली अपनाई है वो हिकमत अमली ये है कि वो आज इस ऐवान में मौजूद नहीं थे और वो दुनिया को ये तासुर देना चाह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ही लोग बिठाकर एतमाद का वोट हासिल किया है। लेकिन अपोजिशन की बेंचेस जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं और इमरान खान को इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहाँ एतमाद का वोट हासिल किया है PTI के सपोर्टर्स के लिए, जहाँ ये खुशी की बात है, वहीं PTI के सपोर्टर्स ने आज एक बुरी रवायत डाली है। पार्लियामेंट के हाउस के बाहर बड़ी तादाद में जो PTI के कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी लीडरशिप को जूते मारे हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब समेत मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं उन पर तशद्दुद किया गया। उन्हें जो है वो न सिर्फ जूते मारे गए बल्कि उन्हें धक्के भी दिए गए। नतीजे में काफ़ी देर तक वहाँ पर PMLN के कारकुनान और PTI के कारकुनान के माबैन नारों का तबादला भी रहा। लेकिन काफ़ी देर तक ये सूरत हाल जो डी चौक पर रही, एक वक्त पे जहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो एतमाद का वोट लेने जा रहे थे, उसी दौरान उनके हामियों का इस तरह आज़ादाना तौर पर अपोजिशन के सबसे बड़ी जमात की लीडरशिप को तशद्दुद का निशाना बनाना यकीनी तौर पर काबिल शर्म अमल है और उसकी दुनिया भर में जो है वो मज़म्मत भी की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ भी आ चुका है और PTI के कारकुनों को और PTI की क़यादत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। वहीं ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उस वक्त कहाँ थी जब अपोजिशन लीडरान पार्लियामेंट के सामने टाक करने लगे थे, मीडिया से गुफ्तगू करने लगे थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस क्यों वहाँ नहीं पहुँची। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से PTI के कारकुनान को रात ही जो है वो पार्लियामेंट नाजिज़ के D ब्लॉक में ठहराया गया था ताकि सुबह इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा सके। तो कहा जा सकता है कि ये प्री प्लान था। इस हवाले से अगर आज़ादाना तहकीकात हो तो मामलात सामने आ सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने सिंध हाउस में इजलास बुलाया है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सिंध हाउस का अहाता है और मेरे अक़ब में वो इजलास जारी है, जहाँ पे मरियम नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत PTM में शामिल तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं वो शरीक हैं, MNAs शरीक हैं और इस इजलास में मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के हवाले से गौर किया जाएगा और मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए जाएंगे। उसके साथ साथ मरकज़ी जो लीडरशिप है PDM की, वो एक जामे किस्म का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के हवाले से देगा। तो उस हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ़ रहनुमा जो है वो ख़िताब कर रहे हैं, लेकिन PTM का जो मूड नज़र आ रहा है वो ये मूड नज़र आ रहा है कि पहले मरहले में उनका रुख वफाक नहीं लेकिन पंजाब की तरफ होगा। बाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस तरह का इशारा दे चुके हैं, अंदिया दे चुके हैं। ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा कि हम पंजाब बचाना चाहते हैं, पहले मरहले में पंजाब बचाया जाएगा। बचाने से मुराद है कि वो पंजाब असम्बली जो है वहाँ पर पंजाब हुकूमत को का ख़ात्मा लाने के लिए इत्तेहादी जमातों से मिलकर फ़ैसला किया जाए और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पहले मरहले में पंजाब में आए। तो अब देखना ये है कि PDM के इजलास जारी है, उसमें किस नौइयत के फ़ैसले आते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में आज का दिन जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा जब अपोजिशन की गैर मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया है। उन्हीं के जमात के कारकुनों ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात के लीडरान को तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब तक इतना ही। मज़ीद किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।